शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ रहे हैं सिद्ध धातु को। सिद्ध धातु आप देख रहे होंगे, यह धातु लघु पद है। पाणिनि जी के यहाँ पर जो धातुओं को कार्य का विभाजन है वो कैसे है कि अजंत धातु, हलंत धातु और अजादी धातु, ठीक है ना जी। अजादी, हलादी और अत उपधा वाली धातुएं, अत उपधा वाली धातुएं इसे कहेंगे अत उपध है, अदुपध धातु। जी। या फिर कहेंगे एक उपधा वाली धातु, ऐसियों को कहेंगे इगुपध धातु। इस तरीके से कुछ पाणिनि जी के यहाँ पर विभाजन है। अभी आपने देखा सबसे पहले नंबर पर भू धातु पड़ी थी। वह कैसी धातु थी कि अजंत थी और भू धातु में कुछ विशेष कार्य थे वो आपने देखे, जैसे भो बुंग पुंग लिंग लिटो भुक का आगम होना जो कि हर धातु में नहीं होता, गातिस्ता गुपा भूपेस्ता परशुन पदितु सिच का लुक होना, ये कुछ विशेष कार्य आपने भू से ही देखे थे, आप अन्यों से नहीं देखोगे। एक अलग प्रकार की धातु थी, इन सबका प्रतिनिधित्व करती है इस सभी धातुओं का। सेकंड नंबर पर आपने जो धातु पढ़ी वो आजादी धातु पढ़ी। आजादियों में कैसी पढ़ी थी? अत उपधा वाली, जिसके आदि में अकार था, इस प्रकार की धातु पड़ी थी। इसलिए इस प्रकार की अत धातु हो या अट धातु हो या अव धातु हो जिनके आदि में अकार है, उनके रूप एक प्रकार के चलते हैं। आप लोगों में से मुझे बहुत से लोगों ने रूप भेजे हैं, मैंने आप उनको ग्रुप में भी शेयर किया है, कुछ बच भी गए हैं, जैसे मनीष शर्मा जी ने भेजे थे कुछ, उनको भी मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब आप तीसरे नंबर की एक धातु पढ़ रहे हो, आप इस प्रकार की धातुओं के रूप इनकी तरह ही चलाओगे। देखो तीसरे नंबर की 3 लिख रहा है ना यहाँ, अर्थात तीसरे प्रकार की धातु है। ये धातु कैसी है, थोड़ा इस धातु पर ध्यान देंगे। ये धातु आप देख रहे होगे, एक इसकी उपधा में है। उपधा क्या चीज होती है? जब हमने आपको पढ़ाया था पिछला प्रकरण जंत पुल्लिंग, तो वहां पर बता दिया था कि अंत्य अल से जो पूर्व वर्ण होता है उसकी उपधा संज्ञा होती है। जैसे आप देखिएगा शीध, आपको यहाँ पर उपधा संज्ञा समझनी है, तो अंत्य अल कौन हो गया? ध। अंत्य अल से पूर्ववर्ती वर्ण हो गया इकार, तो जो इकार है वह उपधा संज्ञा है। और इस धातु के एक उपधा में हो गया। समझ गए ना ये धातु कैसे एक उपध हो गई? क्योंकि बिल्कुल। तो चलिए अब कुछ बातें समझ लेते हैं। आपको यहां पर इस धातु में, धातु को जब आप पढ़ रहे हैं तो यहां पर लघु लघु शब्द आया हुआ है, पुगंत लघु पधस्य में, श्याम जी। तो इस लघु पधस्य में जो लघु शब्द है, लघु किसे कहते हैं वो आपको समझना है। इसके लिए क्या किया? इसके लिए वरदराजाचार्य जी ने लघु को बताया और गुरु को भी साथ साथ में बता दिया जी। तो लघु क्या है? लघु एक संज्ञा है। गुरु क्या है? गुरु एक संज्ञा है जी। जैसे आप पीछे संज्ञाएं पढ़ के आए हो ना, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा, उसी तरीके से सिद्ध धातु आपकी लघुपद धातु थी। इसकी उपधा में लघु अक्षर था और वो एक था। तो लघु का मतलब क्या है? लघु कहते किसे है? इसके लिए पाणिनि जी ने सूत्र बनाया ह्रस्वम लघु, कि ह्रस्व की लघु संज्ञा होती है जी। ठीक है, सूत्र में वृत्ति नहीं दी थी, हमने थोड़ा सा जोड़ दी क्योंकि सरल ही था, तब सूत्र से ही अर्थ क्लियर था, इसलिए वृत्ति नहीं दी। ह्रस्वम लघु, ह्रस्व लघु संज्ञक होता है। उदाहरण के लिए आप देख ले, जैसे रामाण जी,
इसमें जितने भी हैं ह्रस्व अच ही होते हैं, अचों के भेद होते हैं, आप जानते हैं। तो रमणः यहाँ पर सबके सब ह्रस्व, अतः सब लघु संज्ञा के। लघु संज्ञा समझ गए, ह्रस्व जी की लघु संज्ञा करना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब लघु जब बता रहे थे, हालांकि काम यहाँ पर लघु से ही है श्याम जी, क्योंकि पुगंत लघु पदस्य में लघु शब्द ही आया है ये। जी जी लेकिन अब प्रसंग आ गया, तो प्रसंग आते वक्त और भी बातें बता दी जाती हैं, ठीक है ना। जी जी तो और बातों को बताया जा रहा है कि जी गुरु संज्ञा क्या है, उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि इसका भी आपको काम पड़ेगा। जी तो सबसे पहले गुरु संज्ञक दे रहे हैं संयोगे गुरु, जी अर्थात सूत्र का अर्थ किया कि संयोगे परे ह्रस्वम गुरुष्या, कि यदि संयोग पर में रहेगा, तो संयोग क्या चीज है, यह संयोग भी एक संज्ञा है। पाणिनि जी के यहाँ पर हलुनंतरा संयोग, कि जब जी संयोग पर में होगा तो जी ह्रस्व भी गुरु हो जाएगा। जी मतलब है ह्रस्व की हालांकि है तो लघु संज्ञा, लेकिन यदि उस ह्रस्व से क्या पर में आ गया, संयोग संयोग, वर्ण संयोग यदि परे रहेगा तो वो गुरु संज्ञक हो जाएगा। ध्यान दें इस वाली गुरु संज्ञा पर। इसको मैं प्राय जब मैं लघुकौमुदी पढ़ा था बचपन में समझता ही नहीं था ये किस प्रकार की जो है ये गुरु संज्ञा कर दी गई है। जी उसके लिए मैंने एक उदाहरण रखा है यहाँ पर, भिक्षा। तो भिक्षा में आप देख रहे हो क और श का संयोग, जी क्योंकि क्ष क और श के संयोग से बनता है ना। जी तो संयोग परे होने के कारण भी का जो ई है, ध्यान देंगे, वो गुरु संज्ञक है। जी भी का ई भी क्या है, गुरु गुरु संज्ञक है। तो जब आप छंदों की गणना करते हो ना, उधर छंदों में अक्षर के मात्रिक जी छंदों में, तो आप जी देखते होगे वहां पर संयोग परे रहते, रस्व को भी आपको गुरु समझना पड़ता है। वर्णिक छंदों में। हाँ हाँ, ठीक है जी ना, हाँ जी जी ऐसे गिना जाता है। जी ये तो हो गया आपको गुरु बतलाना, जैसे भिक्षा, ठीक है। संयोग परे है अतः ह्रस्वी गुरु हो गया। जी और वैसे तो दीर्घम च अगला सूत्र है वो गुरु स्यात्। गुरु स्यात् का मतलब है कि दीर्घ भी गुरु संज्ञक होता है। जी तो वास्तविक जो गुरु संज्ञा है वो दीर्घ की है, लेकिन यदि संयोग परे हो तो ह्रस्व भी गुरु हो जाता है, एक अलग बात है। इससे गुरु का राधा, यहाँ पर सबकी सभी के सभी गुरु अक्षर है, जी ठीक है। जी 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 तो आप ये गुरु संज्ञा क्या है ये भी समझ गए होंगे, और ये सब चीजें। जी अब आइए, अब आप समझिए आपका सिद्ध जो धातु है वो कैसा हुआ, कि इस सिद्ध धातु के उपधा में लघु अक्षर है या नहीं, लघु मतलब ह्रस्वीकार। जी तो ये लघु पद होगी कि नहीं, यह धातु सिद्ध धातु कैसी हो गई, लघु लघुपद। पद। अब जो जो लघु पद धातुएं होंगी उनके लिए कार्य का विधान किया जा रहा है, ठीक है। जी राजेश जी प्रतिदिन अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं धातुओं से संबंधित, मैं देखता हूं प्रतिदिन। राजेश जी हमारे साथ जुड़े होंगे शायद अभी। जी महोदय। वो मैं आजकल देख रहा हूं इसी तरीके से डाल रहे हैं कि कैसी किस प्रकार की धातु, अधोपद इदुपद ऐसे करके कुछ डाल रहे हैं। अच्छा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ लोगों को दिखना चाहिए कि अच्छा है क्या है चीज जिसको रोजाना डालते हैं, तो अच्छा है। तो अब थोड़ा सा ये आपको राजेश जी समझने में आसानी रहेगी अब, कि अब जो लघुपद धातु है उनको एक प्रकार का कार्य आप यहां समझ जाओगे। अभी तक आपने एक भी लघुपद धातु नहीं पढ़ी, ना तो भू ना अत, ठीक है ना। अत धातु में कोई वो लघुपद तो थी लेकिन उसमें कोई कार्य नहीं था, क्योंकि यदि धातु लघुपद होगी और उसकी उपधा में जो लघु संज्ञक वर्ण है यदि वो एक होगा, तो पुगंत लघुपधस्य सूत्र क्या कर देगा, गुण कर देगा। ये एक कार्य बढ़ रहा है, अब ध्यान दें। भू धातु से अतिरिक्त इतना और कार्य इसमें बढ़ रहा है जो अत धातु में भी नहीं था। तो ठीक है,
आइए इनको करके देखते हैं। पुगंत लघु उपदेश का अर्थ आपको अब समझ में आ जाएगा। तो पुगंत लघु उपदेश का अर्थ को समझते हैं, लेकिन प्रक्रिया पहले कर लेते हैं। जैसे सिद्ध धातु है, सिद्ध से लट ले आए हैं। जी मैंने अब उन सूत्रों का निर्देश नहीं किया है जिन्हें आप अब जान गए हैं, समझ गए। जैसे मुझे लिखना चाहिए था वर्तमान लट से लट ले आए, तो मैं आप जान ही रहे हो उसे, मैं बार बार अब क्या लिखूं, पीछे देख लेना, ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि सिद्ध में तो आप यहां देख रहे होगे सिद्ध गत्याम, ये गति अर्थ में आती है। और जो गति अर्थ में धातुएं है ना, एक बात और सब अभी बता दें एडवांस में, हम यहाँ पर लिखे नहीं लेकिन उसे बता देते कि जो गति अर्थक धातु है जितनी भी, उनके ज्ञान, गमन और प्राप्ति, इतने अर्थ होते हैं। तीन अर्थ समझने चाहिए, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। गमन तो अर्थ है ही, है ना जी। गमन और प्राप्ति अर्थ भी देखे जाते हैं गति अर्थक धातु के। तो इनको भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे जब आप महाकाव्य या फिर कोई सा भी संस्कृत भाग में पढ़ोगे या पुराण इतिहास इत्यादि, तो वहां पर आपको पता चलेगा गत्यर्थक धातुओं को इन अर्थों में भी प्रयोग किया गया है। ठीक है जी। तो चलिए कार्य कर लेते हैं। तो आपकी सिद्ध धातु कैसी है? इसमें आदि में मूर्धन्य शकार था, है ना जी। लेकिन एक आप सूत्र पीछे पढ़ाए हो हलंत के अवसर पर, धात्वादेश सह, सूत्र यह किया करता था। आपने ध्यान हो कि स्नुक, स्नुट इत्यादि रूप पढ़े थे वहां पर, जी जी है? तो वहां पर एक सूत्र था धात्वादेश सह। सूत्र ये करता था कि धातु के आदि शकार को, अर्थात किसी भी धातु के आदि में यदि मूर्धन्य शकार रहेगा तो उसको ये क्या क्या कर दिया करता है, ये वाला स कर दिया करता है दंत्य वाला। ठीक है तो ये सा आपको करना है। तो ठीक है, यहाँ पर धातु के आदि में जो मूर्धन्य है उसको ये दंत्य वाला बना दीजिए आप। तो जो सिद्ध थी वो हो जाएगी सिद्ध। ओके जी। तो आपकी स्थिति क्या होगी? सिद्ध ल, और लट के स्थान पर तिवादी कर देना, इत्यादि से सिद्ध तिप सिद्ध ती पकार की संज्ञा लोप हलंत्यम से। और अब ती की सार्वधातुक संज्ञा सप कर दें, सिद्ध सपति, और सप का भी अवस्था है। ठीक है तो सिद्ध अति, और यहीं पर आपको पुगंत लघुपधस्य लगा देना है। तो सिद्ध का ई है वो देखो क्या है, तो सूत्र का अर्थ घटाते हैं हम। पुगंत हो सबसे पहली शर्त, आप यहाँ पर देख रहे होगे दो इसकी शर्तें हैं विशेष। या तो वो शब्द पुग अंत, पुगंत होना चाहिए। पुक क्या चीज है जी? आपको अभी पुक नहीं समझ में आएगा जब तक आप जो है उधर ऋयंत प्रक्रिया को नहीं पढ़ेंगे। जब इसके ऋजंत प्रकरण को पढ़ोगे ना, यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में इन 10 गणों के बाद एक ऋयंत प्रक्रिया दी हुई है। पुक आपको वहां पता चलेगा कि पुक जो है किन धातुओं से होने वाला ये आगम। ठीक है तो ये हम वहां समझेंगे, अभी इसकी ज्यादा कुछ व्याख्या नहीं करते। यहाँ पर तो जो सेकंड है इसमें लघु पदस्य पुगंत हो और क्या हो, वो लघु पद हो। दो चीजें होनी चाहिए, या तो धातु पुगंत हो, पुगंत तो यहाँ मिलना नहीं है, आगे मिलेगा ऋयंत प्रक्रिया में। लघु पद, तो यहाँ पर लघु उपधा में है। लघु का मतलब क्या है कि लघु वर्ण हो उपधा में, तो यह सिद्ध में है उपधा में इकार। तो क्या होता है, पुगंत लघु पद यदि अंग होगा और उस अंग का इक होगा, इक मतलब या तो उसमें ई हो, ऊ हो, या री हो, या ली हो, इसमें से कोई भी एक। तो यहां पर इकार है तो क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा गुण हो जाएगा। परे क्या होना चाहिए, सार्वधातुक या अर्धातुक में से भैया कोई सा भी प्रत्यय परे हो। इस सूत्र के अर्थ को आप अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे यह विश्वास है। पुगंतस्य लघुपधस्य चंगस्य इकः गुणः स्यात् सार्वधातुक अर्धातुक, सार्वधातुक अर्धातुक प्रत्यय के परे रहते। ठीक है जी। तो जी आपने ये सब कर ही लिया, गुण कर दिया। और मूल में एक बात और लिख रहे हैं, धात्वादे रीति, तो क्या लिखा, धात्वादे रीतिशा, वो हमने कर ही लिया। धात्वादेश को शुरुआत में कर ही लेते हैं, तो शेरति रूप बन जाए। ठीक है जी
जी तो शेदती बनाने में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, जी क्योंकि शप ही तो करना है और गुण, यहाँ तो गुण करना है बस। तो ठीक है, तो आपके रूप बन के तैयार हो गए जी। अब आपको तीता अंति सीता था बस इनको जोड़ते जाइए। आप ये जो जी प्रत्यय है ना तिप्तस जी सिप्तस था बस रूप बन के तैयार। जैसे शेधती शेधता शेधंती, जी शेधशी शेध शेधथ शेधामी शेधावह शेधामा, ये प्रत्यय तो जोड़ा है, बाकी शेध तो ही बन के तैयार हो जाएगा। शुद्ध धातु को गुण और सब करके जी प्रकृति निष्पन्न करके रखिए। ठीक है, जी आप लोग अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं, मुझे बार बार शंका होती है। आप लोग प्लीज अभ्यास करते रहे, और कुछ नहीं तो हम पे मेहरबानी करके अभ्यास ये करें। क्यों? क्योंकि ये तिङंत प्रकरण का यदि शुरुआत ये नहीं समझ में आया कि प्रकृति प्रत्यय क्या कैसे जोड़ना घटाना, ये मैं से एक गणित की संज्ञा दिया हूं आपको, पिछली क्लास में बताया था कि ये गणित है, आपको थोड़ा हल करके देखना होगा इसे। तो आप करिए प्लीज जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। ठीक है, जी आप यदि मेरी कही हुई बातों को यदि आप मानेंगे समझेंगे तो निस्संदेह मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस प्रकरण को आप फिर बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। नहीं होगा क्या, प्रकरण आगे बढ़ता जाएगा। आपका यदि अभ्यास नहीं होगा तो दिक्कत क्या आने वाली है, आपको थोड़ा समझ में कम आएगा या क्लियर नहीं समझ में आएगा कि क्या है। जी क्योंकि आप मेरे से प्रश्न कब कर पाओगे, आप इस विषय को अच्छे ढंग से देखोगे तब। या तो आप पूर्व पठित होने चाहिए विषय, या फिर थोड़ा मेहनत से पढ़ जाओ भैया, थोड़ा सा समय तो दो। हैं, जी जी मैं आपको 2-3 घंटे अपने देता हूं, तो आप प्लीज मुझे उस 2-3 घंटे में से आप 20 ही मिनट इसका अभ्यास करके दे दीजिए बस। ठीक है, तो जी मैं समझूंगा कि मेरे द्वारा दिए जा रहे 2-3 घंटे को सार्थक तो हो रहे हैं प्रतिदिन आप लोगों के इसमें। जी तो चलिए, ये लट लकार की प्रक्रिया समझी, और मूल में लिखा भी है यहाँ तक शेधति तक, ये लट लकार की प्रक्रिया। इसके बाद आ जाइए शत्वम शेध, यहाँ अब ये लिट लकार की प्रक्रिया होने लगी। जी ठीक है, लिट लकार की प्रक्रिया में जो पूर्व सूत्र थे बस वो हमने निर्देश नहीं किए हैं, नया सूत्र निर्देश किया है। आइए लिट लकार में क्या नया होता है वो देखते जाइए। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये लिट लकार हुआ और ये लंग लकार, वो ये लुंग लकार हुआ, ये 2 लकार में आपको विशेष कार्य यहाँ पर दिखाई देंगे। बाकी और तो बहुत सरल है, और 10 लकारों में औरों की चिंता नहीं करनी है ज्यादा, इन 2 की करनी है बस। अब इस भ्वादि गण के अंतर्गत जहां जाएगा, तो चलिए शिध लिट धात्वादेशाशा लगाइए, शिध ल सिध तिप, और आप लिट है तो परस्मी पदाना मंडल जी तो शिध अ। अब आपको लिट लकार पढ़ रहे हो तो लिटी धातु अभ्यास से लिट याद रखना है। दुख हो जाएगा। यस, प्रथम एकाच इकार के आगे पीछे मतलब पूरे सिद्ध को दित्त हो जाएगा। जी दित्त हो जाने पर सिद्ध सिद्ध अ और पूर्वोभ्यास सिद्ध की अभ्यास संज्ञा पहले वाले सिद्ध की, इन 2 में से है जी ना। पूर्वाभ्यास जी हला हाँ हलादि शेष अभ्यास का आदि हल शेष रहता है, अन्य लोकल हो जाता है। सब रे हल क्या है, उसमें एक हल था भाग गया था, एक सी यही बचा आदि हल, जी और इकार तो बचा ही रहेगा, उसके लिए कोई बात ही नहीं की जा रही। तो स्थिति बनेगी शीर्षध। जी अब शीर्षध ऐसी स्थिति हो गई, अब आपको लगाना है पुगंत लघु पद। सूत्र कहता है पुगंत हो या लघु पद हो। तो आप देखें शीध यहां पर ये है लघु पद है, जी अनभ्यास वाले में देख, जी जी उसका एक है शिद में ई यस है, उसको जी गुण हो जाएगा। क्या होना जी चाहिए, सार्वधातु के आर्धातु प्रत्यय परे हो। आप लोग याद रखिए लिट च के कारण, एक सूत्र है लिट च, पूरे लिट जी लकार स्थानिक जो भी प्रत्यय होते हैं उन सबकी आर्धातुक संज्ञा हो जाती है। लिट जी लकार के सभी प्रत्यय आर्धातुक संज्ञक हैं। देखो 2 ही जी प्रत्यय आर्धातुक संज्ञक हैं, तो लिट लकार के सभी तेवादी आर्धातुक संज्ञक हैं, और एक जो है आशीर लिंग के सभी तेवादी आर्धातुक संज्ञक हैं। बाकी तिवादी सार्वधातुक संज्ञक होते हैं, तिंग से सार्वधातुकम के कारण, वो सामान्य सूत्र। जी तो ठीक है, ये आकार की जो दिखाई दे रहा है इसकी आर्धातुक संज्ञा हुई। तो बताइए यहाँ पर आर्धातुक प्रत्यय को निमित्त मान करके
गुण हो जाएगा। लघु पद अंग के एक इकार को गुण हो जाएगा। जी। गुण हो गया तो स्थिति आपकी बन जाएगी सी से शेद, और उसको मूर्धन शकार भी कर लेना जी। आदेश प्रत्यो से, तो रूप क्या बन जाएगा शिष्येध, और यहाँ वर्ण सम्मेलन कर दीजिए अब आप शिष्येध। अब श्याम जी समझिए, आपको शिष्येध तो हर जगह बन जाएगा ना, जी जी पूरे जी लिट लकार में शिष्येध तो बनना ही बनना है। जी अब बस प्रत्ययों का योजन करते जाइए और जी। एक कुछ विशेष कार्य और देख लीजिए लिट के लिए। हम अगली स्लाइड में चलते हैं उसके लिए, ठीक है। जी। हाँ, लिट लकार में एक विशेष कार्य और कहा जा रहा है, इस कार्य को आप आगे तक याद रखो। आपको यदि याद हो तो मैंने एक विभाजन आपको बताया था जी पित्त और अपित्त का, कि पित्त का मतलब जी होता है कि तिप सिप मिप, ये जो प्रत्यय हैं ये पित्त है, या फिर इनके स्थान पर जो आ जाएंगे वो पित्त होंगे, और इनसे भिन्न जो भी है वो सब अपित्त हैं। अपित जी। अब एक काम नया होने जा रहा है श्याम जी, आप लोग समझेंगे सभी, कि गुण का कुछ जगह निषेध किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, उगंत लघु पदस्य च से प्राप्त जो गुण है वो हर जगह हो सकता है, क्योंकि सार्वधातु के अर्धातु प्रत्यय परे मिले ही जाना है, क्योंकि प्रत्यय दो ही तरीके का है ना, या तो सार्वधातु के अर्धातु। जी तो अब क्या किया जा रहा है कि पुगंत लघु पदस्य च सूत्र की प्रवृत्ति को बाधा जा रहा है। जी मैंने भी आपसे कहा था कि आप शिष्य ध ऐसा बना के हर जगह तैयार कर लो, जी लेकिन अब ये समझिएगा, अब हर एक जगह शिष्य ध नहीं बन के तैयार हो पाएगा, कहीं गुण नहीं होगा तो शिष्य ध इतना ही बन के तैयार हो पाएगा। अब आपको अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार अब गुण करना है, तो हमें यह गुण कहाँ करना है लिट में, कहाँ गुण नहीं करना है, केवल लिट लकार के लिए बताया जा रहा है कि आपको यहाँ गुण करना है या नहीं करना है। और सब जगह तो करना ही करना है, ठीक है, और सभी लकारों में करना ही करना है। लिट लकार में थोड़ा सा एक सूत्र दिया, असंयोगा लिट के सूत्र ये कहता है, असंयोग से परे अपिलिट कित स्यात्। असंयोग से परे अर्थात संयोग से परे नहीं होना चाहिए, असंयोग, असंयोग से परे जो अपित लिट होंगे वो कितवत हो जाएंगे। जी। अपित लिट कौन कौन है आपके, पित को आपके छोड़कर द्विवचन और बहुवचन वाले ये जो प्रत्यय हैं यही हैं अपित लिट, जी क्योंकि पित्त भिन्न लिट है। क्योंकि जी मैंने आपको बताया था तिप सिप मिप तीन ही होते हैं जी पित्त। तो णल, ये जो पहला वाला लण आया वो णल आया है, ये तिप के स्थान पर आया है, ये जी थल सिप के स्थान पर होता है, और ये मिप के स्थान पर होता है ये जी वाला ण। तो तीन ही ना पित्त है, इससे भिन्न सब अपित हैं। जी तो जो भी इधर अपित लिट है ये 6 प्रत्यय, ये क्या हो जाता है, ये कित कित की तरह समझ लिया जाता है। कित कित की तरह समझने का मतलब क्या है, ये इनमें ये वास्तविक कित नहीं है, क्योंकि वास्तविक कित होता है वो जिसके ककार की संज्ञा हुई हो, जिसके क अक्षर की संज्ञा हुई। जी तो इसको क्या किया गया, इसको कित समझा गया, कि इनको कित समझा गया। कि भैया कित क्यों समझवा रहे हो, कि कित इसलिए समझवा रहे हैं कि एक सूत्र आपका पीछे पढ़ा हो, ठीक है, वो सूत्र क्या करता था, कित गित गिन निमित्तक इग लक्षण गुण वृद्धि नहीं होंगे। और आपका पुगंत लघुपधस्य च में आप देखिए, लघुपधस्य चांगस्य इकः, इक को गुण वृद्धि कर रहा है, अतः इग लक्षण गुण वृद्धि है। तो क्या होगा श्याम जी, ये 6 जगह आपको गुण नहीं करना है। जी एक चीज और समझा दूं आपको, असंयोग से परे ही अपित लिटकित होगा। अब आप देख लीजिए, शी ध, यहां पर कहीं पर भी संयोग नहीं है किसी भी वर्ण में, मतलब 2 हलवर्ण एक साथ नहीं आ रहे। जी जी
यदि जिस धातु में ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि दो हलवर्ण एक साथ आ जाएंगे तो समझ लीजिए वहां पर ये असंयोगात लिट कित नहीं लगेगा, ये कट्टम हो जाएगा, कट जाएगा। और हर जगह फिर तो गुण ही गुण होगा पुगंत लघु पदस्य च के द्वारा जी। तो लिट लकार के रूप चलाते वक्त आपको, यदि आप ऐसी धातु के रूप चला रहे हैं जिस धातु की उपधा में एक है, तो वहां पर आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि मुझे कहाँ गुण करना है कहाँ नहीं करना है। धातु में यदि संयोग नहीं है तब तो आप गुण वहां पर मत करिए, और धातु में यदि संयोग है तो खूब मजे से गुण करिए, कोई दिक्कत नहीं। जी। उसकी थोड़ा टोन बदल जाएगी जब हम रूप चलाएंगे। अभी आप देखें, अभी तो हम थोड़ा सा इस प्रकार के प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं, इस सब को भी आपको बताएं। तो चलिए इसी बात का ध्यान रखना है। तो श्याम जी, अतुस उस इत्यादि में गुण मत करिए। जी। और बाकी जो येलो कलर वाली पट्टी है तिप से मिप वाली, जहां णल थल और ये अ वाली है, वहां पर आप गुण कर लीजिए और सभी प्रक्रिया को पूर्ववत रखिए। आइए मिलाते हैं। अब देखो शीशीधा, यहाँ तो गुण हो जाएगा, एक तिप में मतलब नल होगा तो यहाँ तो रूप बन जाएगा शिशेध। जी। और यहाँ पर तो शीशीध और अतुस मिला दीजिए, शीशी धातु और उस मिला दीजिए। और थल में क्या मिलाते वक्त करिए, इट करना मत भूलना, अर्धातु का शेट बला दे। 3 जगह इट होगा, थल में, वस और मस में, जो आप पीछे भी इट करते आ रहे हो इन जगह, क्योंकि बलादी अर्धातु जी। तो इन जगह थल में इट करके मिलाइए। इट हो जाएगा तो गुण हो जाएगा ना, शिशेधित हो जाएगा। हाँ, यहाँ तो गुण हो ही जाएगा क्योंकि ये तो उससे पहला पित है। जी जी जी। हाँ, तो शिशेधित और आगे शिशेधित हो जाएगा, शिशिदथुहु। हाँ, वेरी गुड। हाँ, और धा मिल जाएगा, शिशिध। हाँ, और आगे, और फिर आगे शिशेध। हाँ, और इधर वसमस में इट करके मिलाइए बस। शिशिधेव, शिशिधीमा। जी। ठीक है ना, इतना इतना करके मिलाना है। मैंने प्रकृति भाग इधर लिख दिया है, यही बन के तैयार होगा, बना लेना। आपको एक टेक्निक बताई गई है इसमें, ठीक है ना। और रूप सिद्धि तो हम जो प्रक्रिया होती है उससे पहले आपको बताएं कैसे करना। जी। ठीक है जी। जी जी। अब आप आ जाइए, लिट लकार पूरा हो गया जी, ठीक है। यही रूप आपके देवी दिए हैं मूल में, यहां से लेकर के यहां तक, शिष्य देव यहां तक। अब क्या किया है, आगे के जो लकार है उनका एक ही एक रूप दिया है श्याम जी। जैसे शेधिता लुट दे दिया, शेदिष्यति लिट दे दिया, शेधतु लोट दे दिया, अशेधत लंग दे दिया, शेधेत विधिलिंग दे दिया, सिद्ध्यात आशीर्लिंग दे दिया, अशेधित लुंग लकार दे दिया, और अशेधिष्यत रिंग लकार दे दिया। अब भैया एक ही एक सैंपल दिया जा रहा है ना। जी। अब ये बनाने हैं बस आपको, ये बनकर के कैसे होंगे तैयार, ये जो भी प्रक्रिया है इनकी पूर्ववत, जैसे आपने भू धातु में काम किया, जैसे आपने अत धातु में काम किया, उसी तरीके से बस ये तैयार। जी। ठीक है, बात आई समझ में? जी जी। हाँ, चलो। हो ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं। जी। हाँ, ये अब आप वो चीजें समझ रहे हो ना कि अब आप रूप खुद बनाने लग जाओगे। इन रूपों के विधाता आप होगे, जो आप बनाओगे वही बनेगा। ठीक है, अब रूप रटने से मुक्ति पा जाओगे, रटना नहीं है। रूप क्या है ये प्रक्रिया समझ के बना देना। अच्छा, ये काम हो जाएगा तो यही बनेगा पक्का। और मैं ये समझता हूं आपको ये एक बार में नहीं होगा, है ना। आपको ये कदाचित एक बार में नहीं हो पाएगा, आप 2-3 बार अभ्यास करोगे, या एक दिन नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा कि आपको ये प्रक्रिया आ जाएगी समझ में। बस इसी प्रक्रिया को हम इसलिए समझ रहे हैं मित्रों, तमाम गण तो बहुत सारे हैं, उनमें अलग अलग प्रकरण होते हैं, अलग अलग रूप बनते हैं, तो बस इनको हम झट से समझ लिया करना चाहिए, बन जाएगा बस छुट्टी। ठीक है जी। और अपनी भाषा में इनको उतारने के लिए इन धातु रूपों को आपको भाषा में इनका प्रयोग करना होगा, तो आप सीख जाओ। ठीक है जी। हाँ, नहीं तो
वैसे इससे भी फायदा नहीं होगा जब तक आप उन्हें भाषा में अपने प्रयोग नहीं करो। जी सोनम जी क्या कह रही हैं बताइए। सोनम पाठक जी, अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है कि धोखे से बटन पर हाथ रख गया है, हो जाता है कभी कभार। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर हम। जी अब अब लुट लकार में आइए आप। लुट लकार में आप ये जानते हो, लुट लकार की पूरी प्रक्रिया जानते हो कि शिद धातु है, इससे आप जी लुट लकार लाओगे और तिप करोगे, तिप के स्थान पर यहाँ डा हो जाता है, जी। और डा का क्या बचता है, आ। हाँ ठीक है, और यहाँ पर तास हो जाता है, शतासी लिरी लुटो थे। जी आपकी जो स्थिति होगी वो ऐसी कुछ होगी, शिद होगा, तास होगा, और ये डा का आ होगा। अच्छा, जी शिद धातु को तो गुण यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वो तो ये जी कहता है बस पुगंत लघु पदम के गुण होता है, सार्वधातुक प्रत्यय परे हो, आर्धातुक प्रत्यय परे हो, तो तास आपका जो है आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय परे, जी तो गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा तो सेधितास बन जाएगा, देखो मैंने जो यहाँ लिखा हुआ है। जी जी लुट लकार की प्रक्रिया में बस सेधितास बना के तैयार रखना है यार, क्यों जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये सबको बाध करके तास हुआ, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ सप अप नहीं होती, जी। ये प्रक्रिया बताई चुके हैं। तो आपने ताश कर लो, मतलब शेध ताश तो बना ही लोगे ना गुणोड़ करके। हाँ जी, इडागम वगैरह भी होगा ना। अब आपको बस एक ही बात ध्यान रखते हैं, हाँ इडागम वगैरह यथा यथा स्थलों पर जरूर होगा जहां उसको होगा। हाँ मैंने जी इडागम को आपको बताया ही नहीं, जी जी यहाँ इट और कर लेना तभी ना सेधितास बनेगा। जी 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 तास को इडागम कर लेना, क्योंकि तास बलादी भी है और धातुक भी है, जी तो इडागम कर लेने से शेधितास बन के तैयार हो जाएगा, ये आपका जी रेडीमेड बन गया, जी एकदम रेडीमेड है। अब क्या करिए आप, शेदितास में अब प्रत्ययों को जोड़िए, और लोट लगो, ये लुट लकार में एक ही बात ध्यान रखनी होती है कि शेधितास डाल जब लाते हो तो जहां डा है वहां तो टी का लोप होता है, जी। अस्खलित हो जाएगा। हाँ वहां पर तो आस का लोप हो जाएगा तास में से। अच्छा जी, हाँ जी। बाकी अन्य जगह ये ध्यान रखिए, जहां रादी प्रत्यय परे है तो केवल तास के सकार का लोप, जी सादी प्रत्यय परे है तो तास के सकार का लोप, और जहां न सादी प्रत्यय परे है न रादी प्रत्यय परे है वहां पर सकार सुनाई देगा। जी तो इसलिए देखो रूप कैसे बनेंगे, शेधितास में से आस को भगा दिया, जब हम यहाँ का प्रथमा का एक वचन का रूप बना रहे हैं डा का, तो क्या बन जाएगा, शेधिता। तो धित से धित आ हो जाएगी स्थिति, आज का लोप करके 10 क्या आज बन हो जाएगा, जाएगा, तो क्या बन रहा है। तो शेधिता, और आगे रऊ में सकार का लोप होगा, क्योंकि रऊ और रस्य दोनों जो है ये जी तस और जी के स्थान पर आए हैं, आपको पता हो। लुटा प्रथम जी से डारू सूत्रों का जी स्मरण करते रहो भैया, बड़ा जी पुण्य मिलेगा आपको श्रावण के महीने, है ना। जी जी तो शेधिता और शेधिता रऊ, भैया शेधितास के सकार को भगा दिया आता हुआ, है लोप। जी और फिर शेधिता रह जी, विसर्ग हो जाएगा। सर्व हो जाएगा, और मिलता ताश है। के सकार का तो लोप ही ध्यान रखना। और जी सिप में क्या करोगे, यहाँ तासस्ते और लोपा लग जाएगा, मैं थोड़ा सूत्र जी भी बीच में बोल देता हूँ, आप भूल ना जाओ, ठीक है। जी साधारण नियम बताने का, सूत्रों का भी स्मरण रखना आवश्यक। जी, सकार का तो लोप हो जाएगा। तो शेधितासी और इधर शेधितास था, यहाँ पर जी सकार सुनाई देगा क्योंकि न सादी है न रादी है, जी जी और शेधितास था, मिप में शेधितासमी और शेधितास्व शेधितास्म, ये भी बन जाएंगे। ठीक, जी जी ये तो मैंने ही बना दिए, मुझे आपसे बनवाने थे, मैं भूल गया। जी वैसे बना लोगे, ज्यादा कठिन कठिन है नहीं अभी। अब आ जाइए, लुट के बाद लिट लकार आता है, और लिट लकार तो इतना सरल है, ये तो लट लकार की तरह था, तब मैंने इसके प्रत्यय नहीं लिखे, मैं तो डायरेक्ट लोट पे आ गया, जी क्योंकि यहाँ पर तो आपको शतासी लिली लुटो लगाना है, और श्या को इडागम करना है यहाँ पर भी, जी। और तीता अंति जोड़ने हैं, तो रूप सुना दीजिए अब श्याम सुंदर।
सेधिष्यति, सेधिष्यतः, सेधिष्यन्ति, हाँ सेधिष्यति, सेधिष्यतः, सेधिष्यथ, हाँ, सेधिष्यामि, सेधिष्यावः, सेधिष्यामः। वेरी गुड वेरी गुड। अब लोट लकार की प्रक्रिया भी पूर्ववत है सब। वहां पर भी जो आपकी सिद्ध धातु है, जी सिद्ध धातु को गुण हो जाएगा, शेद बन जाएगी, और सप अब तो होता ही है, तो कुल मिलाकर के शेध ऐसा बन जाएगा। जी जी और तिप तस जी जो है उधर आप जानते हो, वहां पर एरु सूत्र लग जाता है, तस तस पान पन तामा लग जाता है, तो उसके जी प्रत्यय कुछ इस तरीके से बदल जाते हैं। जी जी जैसे यहाँ पर तो आप सेध करके मिलाइए, बस सेधतु, और आगे अगले प्रत्यय में जोड़ दीजिए शेधतात। बना दीजिए इसको श्याम जी। सेधतु, हाँ सेधतात, हाँ सेधताम, हाँ सेधन्तु। हाँ, सेधंतु में आपने अतोगुणे से प्ररूप कर लिया, इतना विशेष है। जी जी जी। और हाँ एरू से उसके ऊ हो गया, ई हाँ, से। और यहाँ पर तो शेध बनेगा ही, और ही का हो जाएगा लोप, जो क्रॉस का निशान है वो लोप को इंगित करता है। हाँ जी। तो यहाँ पर तो ही और ही का हो जाएगा लुक, लोग तो तो शेध रूप बनेगा। जी जी। ठीक है। सेध, हाँ, हाँ, और और तातंग वाला सेधता। बनेगा सेधतात, हाँ और तांतम में बनेगा सेधतम, हाँ, और सेधत, शेधता, बस उसको जोड़ते जाइए। और इधर और सेधानी, हाँ सेधाव, सेधाम। हाँ, शेधाम, ये रूप बन जाएंगे। यहाँ पर आठ हो जाता है ना, आठ उत्तम से पिच, और ये जी मेरनी है, उधर मेरनी लगा दिया है। जी जी तस्थस्थ में पांतन ताम, और नित्यम गीतः, विसर्ग इसलिए नहीं सुनाई दे रहा। जी जी। आठ आगम के बाद यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, तो सेधानी सेधावा सेधामय बन के तैयार हो जाते हैं। काहे। अच्छा, तो इस लोट लकार में ये हाँ लंग वाले जो कार्य होते हैं वो इसी लोटो लंगवत इस वजह से होते हैं हाँ, ना, लोटो लंगवत के ही कारण होते हैं। ये तांतम जो हो रहे थे। यस, जी ठीक है। जी 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 चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लोट लकार तक ही टित लकार समाप्त हो। जी और नित लकारों में तो बस आपको एक ही बात ज्यादा ध्यान रखनी है, वो पहले की बताई बात है, वो कुछ नहीं। एक तो इतश्च इकार का लोप रखना है, मैंने प्रत्ययों को उसी हिसाब से लिख दिया है। भाई तिप जो था ना आपका, वो मैंने इतश्च इकार का लोप करके रख दिया है, थ जी हलंत। जी ऐसे ही सिप का स देखिए, स हलंत है। जी ठीक है जी। जी और उधर तस्थस्थ में पान पन तामा को मैंने ग्रीन रखा है, देखिए ताम तम जी ता अम जो होते हैं। जी ठीक है, उतना ध्यान रखना है। और जो अंति था आपका, वो अंति में भी इकार चला जाएगा ना, इतश्च, यहाँ भी नहीं छोड़ेगा उसे। और उसके तकार का संयोगांतर लोप करके मैंने अन मात्र रखा हुआ है। जी। और सकार तो यहाँ कहीं रहता नहीं है, तो बस मस में केवल व और म रख। तो मतलब क्या आप समझे, मैं हर बार बता रहा हूं आपको, हित लकारों की प्रक्रिया, इतश्च सूत्र को स्मरण रखें, जी और तस्त तस्त में पांतन तामा को रखें, और नित्यम निता। जी। नित लकारों की सामान्य बातें हैं। अब आइए आगे समझते हैं। ठीक है, उमाकांत तिवारी जी आप अनम्यूट हो गए, म्यूट होइए। सोनम पाठक जी कुछ पूछना है क्या। जी महोदय। हाँ बताइए बताइए, आपकी पहले आवाज महोदय नहीं आ लंग आवाज आ रही है महोदय। रही। अब आ रही है, बताइए। जी महोदय, लंग लकार का मैं बोलना चाहती हूँ। अच्छा, लंग लकार का बोलना है, चलो बोलना हाँ है, जी बिल्कुल महोदय। आप बोलिए, बहुत अच्छे, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और आपके यहाँ नेटवर्क भी अच्छे हैं, इसलिए और ज्यादा प्रसन्नता हुई, क्योंकि उमाकांत तिवारी जी भी बोलना चाहते हैं, लेकिन नेटवर्क कुछ गड़बड़ा जाते हैं ना, तो अच्छा नहीं, किचिर पिचिर सी होती है, बीच में लगता है कि रेडियो स्टेशन से कुछ नेटवर्क चले गए हो, ऐसा लगता है। तो चलिए, आपको बोलना है, इसमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है आपको, विशेष रूप से प्रत्ययों की स्थिति मैंने क्लियर कर दी है। अट आगम करना है हर जगह, अट जी आगम, महोदय। लुंग लंग छुड़ाता, क्योंकि लुंग में, लंग में और लृग में तीन ही जगह होता है ना, तो जी लंग जी। लकार पढ़ रहे हो, इसमें अट आगम करना है। ये दोनों डिवाइस को एक साथ ऑन मत करिए, एक डिवाइस का स्पीकर ऑफ कर लीजिए, जो भी है। श्याम जी, जी मेरा तो बंद है। सोनम पाठक जी,
आपने 2 डिवाइस से लॉगिन किया हुआ है। एक डिवाइस का आप देखिए ना साउंड का, या फिर उस फोन को थोड़ा दूरी पे रख दें। हाँ ठीक है, अब उसको थोड़ा दूरी पे रखें। आप 2 डिवाइस से लॉगिन है। अब ये आवाज आ रही है? हाँ, आपको क्या करना है ना, देखो आपके जो इस मोबाइल की स्क्रीन है ना, उस स्क्रीन के लेफ्ट में सबसे ऊपरी भाग को देखें, थोड़ा सा टच करके, तो एक कुछ स्पीकर है जैसा महोदय। होगा, उस हो स्पीकर गया पर महोदय, हाथ मैंने रख दें तो ऑफ हो जाए। हो गया महोदय। बिल्कुल। और जी, जब अब आपको बोलूं? चालू करना तब कर लेना, पर ऐसे बीच में मत करना। यदि आप दो डिवाइस से कोई भी व्यक्ति जुड़ते हैं तो एक का स्पीकर थोड़ा ऑफ रखें, ठीक है। चलिए अब बोलिए। अब आपको अशेध, मैंने हाँ यहाँ पर जी। सपवी कर लिया है, सपवी हर जगह होगा। अब आप आगे के रूप मिला करके जोड़ के बना दीजिए। असेधत, हाँ असेधताम, हाँ असेधन, हाँ असेधः, हाँ, बिल्कुल, साको विसर्ग, वेरी गुड। असेधतम, हम्म, असेधत, हाँ असेधम, हाँ। असेधव, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखनी है, अतो दीर्घो यही, ये आदि सार्व धातु के भी असेधाव, परे होता है। वेरी गुड। असेधाव, जैसे आपने ध्यान हो लट लकार में भी तो दीर्घ किया था ना, जी। तो दीर्घ यही ध्यान रखना। वेरी गुड सोनम जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया। बस इतना सरल है, आप ये समझ लीजिए कितना है, कितना सरल है। असेधाव, असेधाम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब आप, महोदय मुझे एक चीज और पूछ। हाँ पूछिए पूछिए। महोदय वैसे धातु ये सिद्ध है, हाँ हाँ और सब में सिद्ध मूर्धन्य की जगह दंती सकार हुआ है। हाँ हाँ, वेरी गुड। और तो इधर क्या है, लिट लकार में जो है ना, दोनों सा आ गए, सी और मूर्धन्य भी हाँ हाँ और हाँ, दंती भी। जी तो जी वो जी, ये मेरा थोड़ा कैसे आ समझ गए, में। ये कैसे आ गए, है ना। तो उसका नियम ये है कि आपको आदेशक प्रत्यय एक सूत्र है, वो सूत्र ये कहता है इण से परे, है ना, शी शी ध, ऐसे समझ लीजिए। इण और कवर्ग से परे अपदांत आदेश के सकार को अथवा प्रत्यय के व्यव सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, ठीक है। तो इण से परे, यहाँ पर इण से परे सिद्ध का जो शकार है उसको मूर्धन्य शकार कर लीजिए, ठीक है। अतः इस सूत्र से द्वारा जो दूसरा शकार है वो मूर्धन्य हो जाएगा, इस तरीके का। दोनों सा आ जाएंगे इसमें। तो इसमें एक साथ तो ये तो यही का यही रहेगा, दंत वाला, ये हाँ। वाला मूर्धन्य हो जाएगा, जी। क्योंकि यहाँ पर सिद्ध सिद्ध जब द्वित्व हुआ था तो धकार का लोग बीच में वो कर दिया है आपका, कौन सूत्र, हलादि शेषा। तो इण से डायरेक्ट परे दूसरा सकार मिल गया, ठीक है ना। जी। अतः ये यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया होगी। आदेश प्रत्ययों को समझे इस पर, ठीक है। जी महोदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ तो नहीं पूछना ना इसके अलावा? जी नहीं महोदय। चलो और बाद में पूछ लेना भी, और हम आगे बताते हैं आपको, थोड़ी इस प्रक्रिया को पूरा कर। अब देखिए आगे चलिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। विधिलिंग, विधिलिंग में क्या क्या होता था आपको थोड़ा स्मरण रखिएगा। विधिलिंग में एक बात आपको ध्यान हो कि आप जब आपकी सिद्ध धातु है, अब आप एक बात ध्यान रख लीजिए, सिद्ध है, विधिलिंग लाओगे, तिप लाओगे, तिप का था बचेगा, सप होगा यहाँ पर, तो क्या स्थिति बन जाएगी, शीध आता, और धातु को गुण हो जाएगा ना यहाँ पर, पुगंत लघु पदस्य से गुण कर लेना, तो शेध अ। और एक काम और होता था यहाँ पर, यासुट, तो यासुट का ये मैंने रख दिया या, और यास के स्थान पर हो जाता था ई। मैं इसको यास को हटा के ई लिखता हूँ, क्योंकि ये पूरे विधिलिंग प्रकार में होता था। मैंने लिख दिया अब क्या, शेध अ ई। अब मैं शेध ई भी नहीं लिखता हूं, अब मैं आ और ई को गुण करके लिखता हूं, है ना। हाँ, अब तो ऐसे ई होता है। वेरी गुड यास।
अब मैं गुण करके लिखता हूं उसे। तो मैंने गुण करके इसको लिखा, तो क्या लिखा, शेधेय, ये लिखा मैंने जी अब शेधेय आगे है त, ठीक है। त तो बलादी है ना, जी लोपो बली, वो लोप, वो बल है, बल, सॉरी बलादी ना, बल का लोपो बली, यकार वकार का लोप होगा, बल पर ही रहते। तो यहाँ पर यकार का हो जाएगा श्याम जी लोप। जी तो क्या रूप बना, सीधेत सीधेत। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, ये मैंने थोड़ा प्रक्रिया इसलिए बताई कि पुरानी प्रक्रिया को, अपने सूत्रों को थोड़ा स्मरण रखें, है। अब आपको करना क्या है, सेधेय बनाइएगा, और बस ये देखिए बलादी आर्धातुक यदि मिल जाए, वो आर्धातुक नहीं, सॉरी, मतलब वल परे मिल जाए, है, केवल केवल इतना ध्यान रखें, वल प्रत्यय केवल परे मिल जाए, वल प्रत्यार का कोई वर्ण, तो आप इस यकार को वहां पर रखिए, अन्यथा उसे डिलीट कर दीजिए, अन्यथा उसका लोप कर दीजिए, लोपो विवर्बली सूत्र द्वारा। जी तो अब आप देखिए, त आपका बलादी है तो यकार नहीं सुनाई देगा ना, जी तो मिला करके बोलिए, सेधेत हाँ सेधेताम हाँ, सेधेतुः नहीं, यहाँ पर झी के स्थान पर जुस होता है, सेधेयुः हाँ, सेधेयुः हो जाएगा सेधेयुः। यस यस, जी जी सेधेयुः होगा बस सेधेयः। हाँ बिल्कुल, सेधे नहीं, यहाँ पर सकार, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, सेधे य और स रहेगा, तो यहाँ पर तो यकार का लोप हो जाएगा ना, बल पर है सा, जी जी साको पे सर्ग हो जाएंगे, सेधे है बनेगा। तो सेधे है, वेरी गुड, सेधेतम हाँ सेधेत हाँ, सेधेतम है सेधेतम नहीं, अम में जोड़ना है, वो बल नहीं है, ठीक ठीक ठीक, या का लोप नहीं होगा, जोड़ देगा है। जी जी सेधेयम। देखो भैया, टोन भी थोड़ा याद रखो, भू धातु में भी तो आप कहे हो ये सब, भवेयम, भवेव, भवेम, जी 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 तो यहाँ पर भी क्या होगा, शेधेयम, शेधेव, शेधेम, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा भैया टोन भी पकड़ो, भू और अत धातु को ठीक कर लो। जी 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 इसके बाद क्या है, ये तो हो गया आपका विधिलिंग लकार, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। जी चलो, विधिलिंग के बाद आता है आश्चर्य। आश्चर्यलिंग में आपको क्या करना है, यहां पर याशुट होता है, सिद्ध धातु है, याशुट होगा, ठीक है, और याशुट होगा, और उसको अतो ये तो यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि वो सात धातुक लिंग नहीं लगता है, और सिद्ध को यहाँ पर यासुट जो है ना श्याम जी, जी यासुट के परे रहते उसको कहीं पर भी गुण हो ही नहीं पाएगा, जी सिद्ध्यास बन जाएगा। हाँ जी क्योंकि किदासी सी से पूरा का पूरा कितवत है, जी 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 तो इसलिए सिद्ध्यास ऐसा रहेगा, कित्वान न गुणा, वेरी गुड। जी तो सिद्ध्यास, अब आपको क्या करना है, और बलि से उसका लोप कर देना है, यहाँ नहीं, लोप और बली नहीं, इसको संयोगाद्यंते च से केवल एक ही जगह लोप हो पाएगा, अच्छा क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर पदांत मिल जाएगा, पद के अंत में संयोग मिलेगा, जी तो ये यहाँ पर तिप के ता में हो जाएगा लोप, और सा में भी हो जाएगा सिप में, और बाकी जगह तो सकार सुनाई देगा। तो यहाँ पर क्या रूप बनेगा, मैं बता देता हूं, सिद्ध्यात बनेगा, सकार का लोप हो। जी आगे का बनाइए, अब आप सकार रखिए सब जगह, जी सिद्ध्यात सिद्ध्यास्ता हाँ, सिद्ध्यासु, जी और हाँ सिद्ध्यातम हाँ सिद्ध्यास हाँ सिद्ध्यासम हाँ सिद्ध्यास्व सिद्ध्यास्म। हाँ, ठीक है, बढ़िया सुना दिया ना। हाँ, आप सब लोग भी सुनते रहा करें ढंग से, और साथ साथ अपने बोलते भी रहा करें उसमें कि हाँ सही हम बोल पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। हाँ चलो, ये तो आश्रय लिंग तक हो गया।
उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रक्रिया को नहीं लिखा है श्याम जी, क्योंकि अब जो भी सिद्धि होगी ना वो इन्हीं प्रत्ययों के आधार पर होगी, जो लंग लकार की, जो ये ता, ताम, अन, ये इस प्रकार की, इन्हीं आधार पर होगी। ठीक है, क्योंकि गित लकारों की स्थिति वही है। अब आपको, आपने यदि एक रूप बनाया हो, अत धातु पढ़ी थी ना जी, और उसके बाद वो भी पढ़ी थी, अब यहाँ पर क्या है, अब एक रूप आप बनाओगे नया। तो देखो क्या है, शिद धातु है, हम लुंग लकार का एक रूप बना रहे हैं, लुंग लकार का। जी, शिद धातु है, इससे आप क्या करिए, लुंग लकार लाइए और उसके स्थान पर तिप, और तिप का बचेगा त, क्योंकि तस्सी का लोग वगैरह होगा ना सब, मैंने कहा ना ये प्रत्ययों की स्थिति तो यही रहेगी, तो तब बचेगा। अब आप क्या करिए, चिली करिए श्याम जी, जी, चिली, जी, चिली को हो जाएगा सिच, सिच का क्या बचेगा, स, जी, स्थिति हो जाएगी शिध सत। मैं अट को थोड़ा बाद में कर दूंगा, ठीक है, शिध शत, ये स्थिति होगी। अब आप क्या करें, इट करने वाला दिया रहा जी, तो स्थिति बन जाएगी, मैं गुण भी कर देता हूं यहाँ पर, धातु को गुण तो होगा ही, धातु को पुगंत लघु से गुण भी कर दिया गया है, स्थिति बन जाएगी शे ध ईश त। जी, अब एक आपने सूत्र पढ़ा था ईट आगम करने वाला, कौन था सूत्र, अस्थि सिचो प्रत्यय, जी, अत धातु में ही पढ़े हो, है ना, जी, विद्यमान शिच होना चाहिए, वो विद्यमान शिच अब तो रहेगा, अब लोप शिच का लुप्त नहीं होगा, वो तो भू धातु में ही अकेले हुआ, अब तो शिच विद्यमान ही रहना है, क्योंकि गातिस्था घुपा भूप्य शिचा परस्मी पदेशु, इसको छोड़ करके अब तो शिच विद्यमान ही रहेगा ना। तो ईट आगम कर लिया, ईट आगम कर लिया, तो ईट की ई मैंने यहां लिख दी श्याम जी। जी, अब क्या हो गया, इट पहले है और ईट बाद में है, तो अगाज गिर जाएगी सा पर, इट ईटी, ठीक है, इट ईटी करके सकार का हो जाएगा लो, जी, और बीच में अभी सा हट गया, अब जो इकार है दोनों को हो जाएगा सवर्ण दीर्घ, जी, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो मतलब एक ही ई रह जाएगा, ऐसा वाला, ये दीर्घ वाला, ठीक है जी। अब आप क्या करिए, अब तो आपको आपका रूप क्या बनेगा, सेधीत बन गया ना, ये धीत बन गया, बस अडागम। अडागम कर देना है, असेधीत। तो कहने का मतलब क्या है श्याम जी, है ना, असेधिश, यहां पर तो असेधित बन जाएगा, बाकी और जगह के लिए जो रूप बनेगा अशेधिश बनेगा, जी, क्योंकि ईट, ईट हर जगह नहीं होगा, ईट सिर्फ दो ही जगह होगा, जब मैंने धातु पढ़ाई थी तब भी बताया था, ईट दो ही जगह होता है, तिप में और सिप, जी, तो और जगह के लिए अब इसका प्रकृति भाग कितना बन के तैयार होगा वो समझ लीजिए। मैंने लुंग लकार का प्रकृति भाग यहाँ लिखा नहीं है, पर वो ये होगा अशे और इट का ई और ये सिच का सा। अब सिच के सा का लोप वही होता है जहां पर ईट यदि हो जाता है, और ईट दो ही जगह होगा बस, सिप में और सिप में, वहीं पर ये सिच के सकार का लोप होगा, बाकी जगह नहीं होगा, बाकी जगह तो मिला के बनाते जाएंगे। अब अशे धिस को मिला दीजिए ताम में श्याम जी, और रूप बनाइए इष्टुत्व करके, असेधिष्टाम। हाँ वेरी गुड। हाँ, और एक चीज और बतानी थी, लुंग में जी को जुस हो जाता है, मुझे एक चीज प्रक्रिया लुंग की लिखनी होगी, जी को जुस हो जाता है लुंग में, ठीक है, असेधिषुः बनेगा फिर। हाँ, सिजब व्यस्त विधिभ्यस्त सूत्र द्वारा, तो अशेधिषु, और आगे सिप में असेधीहि। हाँ अशेधी, वहां पर ईट हो जाता है, वेरी गुड, सकार वाणी सुनाई देगा, और आगे असेधिष्टम। हाँ असेधिष्टम, बता को टाइष्टुत्व, इष्टुत हो जाएगा, अधेधिष्टम। हाँ और फिर असेधिष्टम, और आगे असेधिष्ट, जी, हाँ, और उसके बाद और अम में
दिशम, वेरी गुड। अधे दिशम, अधे दिशो, असे दिशव, असे धिष्व अशे धिष्म, ठीक है। चलो जी। ये आपने लुंग लकार के बना लिए, भैया बना लेना, अपने गुणा भाग कर लेना मेरी तरह जैसे मैंने किया है। और इधर तो कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ तो अट करना है, शिदश्य वही पुराने काम है, अशेधिष्यत अशेधिष्यताम, टोटल यही का यही रहेगा। अशेधिष्यन जैसे लंग लकार के जो प्रत्यय है वही जोड़ते जाए। तो रूप इसके भी बना दीजिए। लंग लकार में हाँ असे अधे असेधिष्यत, हाँ, अशेधिष्यताम अधे दिश्यत, अधे असेधिष्यताम, अशेधिष्यताम, हाँ अधे असेधिष्यन, हाँ, और अशेधिष्यः असेधिष्यः, अशेधिष्यतम अशेधिष्यत फिर अशेधिष्यम असेधिष्यम, अशेधिष्याव अशेधिष्याम, तो दीर्घ ये, जी, ठीक है, बना लोगे ना। जी, मैंने यहाँ पर रूप नहीं लिखे हैं, प्रत्यय लिखे हैं और थोड़ा प्रक्रिया समझाइए। रूप आपको रूप मालाओं में बहुत सारे मिल जाएंगे लिखे हुए। तो आज जैसे सोनम जी ने कहा कि मुझे सुनाने हैं रूप, मैं चाहता हूं कि कल आप लोगों में से भी जिनके यहाँ थोड़ा नेटवर्क स्थिति अच्छी हो वो लोग कहें तो अच्छा रहेगा कल से, ठीक है। तो आज अब हालांकि मूल में देखो अभी ये जो जैसे अब अगली धातु है जैसे चिति संज्ञान है, तो चिति का बचेगा चित, तो ये धातु भी लघुपद हो गई क्या नहीं। जी, जी, अब धातु है अगली शुच शोके, शुच शोके का भी शुच, जी, ये भी धातु लघुपद हो गई क्या नहीं। जी, लघुपद होने से सिर्फ एक ही काम बढ़ेगा, गुण होगा। जी, तो इनके भी जो रूप हैं वो कैसे चलेंगे, वो भी इस सिद्ध धातु की तरह ही चलेंगे इन दोनों के रूप। स्वेच्छति स्वेच्छता स्वेच्छन्ति, हाँ, चेतती चेततः चेतंती जी, है, ऐसे रूप चलेंगे। जी, जी, तो इनके रूप है भैया, आप बना लेना, मैं आप पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि भूख लग रही है। आज मैं सुबह आगरा गया था जी, कुछ काम करने के लिए, कुछ ब्लूटूथ स्पीकर लेके आया हूँ क्योंकि अब मुझे जाना है देवप्रयाग। अब वहां जी, पर ऑफलाइन कक्षाएं आरंभ होंगी, तो ऑफलाइन कक्षा में स्टूडेंटों को थोड़ा आराम रहे, उन्हें अच्छे से साउंड आउंड बढ़िया सुनाई दे, तो मैं वो लेके आया हूँ। थोड़ा सा आज दिन भर उधर रहा तो मुझे भूख भूख भी लगा ही है। तो आप चिति संज्ञाने और सुज सोके इन दो के रूप को जो है आप चलाओगे, ठीक है। मतलब ऐसे ही बनाओगे, ये पूरा प्रक्रिया करके आप मुझे बना करके भेजोगे। मतलब आप भेजो चाहे वे ना भेजो, ये आप पर निर्भर करता है, पर मेरा तो कहने का काम है आप भेजो। कुछ लोग भेजते भी हैं, ठीक है। हाँ, कई बना के वो भेजते हैं, मैं देखा कि बढ़िया से बनाए, तो उन सभी को धन्यवाद। खैर, और मैं अब इसकी प्रक्रिया कैसे होती है संस्कृत में, मैं उसका थोड़ा सा मैं वो दिखा देता हूँ स्लाइड, ठीक है। और उसके बाद हम आज के पाठ को विराम देंगे। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, बस उन्हें देख लीजिए कि कैसे कैसे इनको लिखना है। देखिए प्रक्रिया क्या है, एक बार देखते जाइए। मैं शेदती रूप सिद्ध करूंगा, बाकी तो सरल है। शिद धातुर लटी लटा स्थाने तिपि सार्वधातुक संज्ञायाम अनुबंध लोपे तिक्षित सार्वधातुक संज्ञायाम पदात्वादेश आशा इति शस्य षत्वे उगंत लघुपदस्य च इति लघुपधायाः गुणे मिलित्वा शेधति इति रूपम् एवं सेदता सेदन्ति सेधाव, यहाँ तक बना, ठीक है। अब क्या करिए, आगे की प्रक्रिया देखिए। अब जो है लोट, अब हम लिट लकार में आपने शिषेद बनाना है। प्रक्रिया क्या है, शिद धातु लिटी तस् स्थाने तिपि शिष्यत्वे और लिट चयति तिपः अर्धातुकत्वेन तिपि अर्धातुक संज्ञाता शपो अभावे तिपः स्थाने परस्मै पदानाम इत्यादिना गणलादेशे
अनुबंध लोपे लिटि धातुरनभ्यास द्वित्वे अभ्यास संज्ञायाम अभ्यास कार्य च कृते। या अभ्यास कार्य च कृते कह देते हैं किस किस को, पूर्वाभ्यास आदिशेषा इत्यादि सब अभ्यास कार्य कृते कह देते हैं। ठीक है। और पुगंत लघु पदस्य चेति लघु पद गुणे और आदेश प्रत्ययो इति शत्वे मूर्धन शकार कर लेना तो शिष्येध इति रूपम, ऐसा रूप बन जाएगा। और शिष्य धातु वगैरह बनाने के लिए क्या करना है तो लिख दिया है, तो शिष्य धातु में आपको शिद धातुर लिटि तशी शस्य शत्वे परस्मी पदानाम इति तसो अशुत अतुस आदेश से अतुस कर लेना। द्वित्वे अभ्यास संज्ञायाम अभ्यास कार्य चक्रते और संयोगात लिटकित इति अतुषः कित्वे, कित्त हो जाने से क्या होगा, पुगंत लघु पदस्य गुण प्राप्त रहेगा, लेकिन किंगिति च इति निषिद्धे, निषिद्ध हो जाएगा। शस्य सत्वे ऋत्वे विसर्गे च तत्सिद्धि, इस तरीके से वो रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। आगे का एक मैंने और स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, आप उन्हें पढ़िए देखिएगा। आज हम रखते हैं यहीं तक, यदि आपको कोई शंका संदेह हो तो आप उसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, इसके विषय में। ठीक है श्याम जी, समझ में आया ना? जी भैया। हाँ, तो आप लोग ऐसे ही आनंद रहिएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा, आनंद पूर्वक पढ़िएगा, पढ़ाई को भार न मानिए। वह चीज आपको भार नहीं लगेगी जिसमें यदि आपका मन लगता है, आपकी रुचि है, तो आपने रुचि अनुगुण कार्य करिए। आप 24 घंटे में, मैं मानता हूं कि 24 घंटे आप अलग अलग कार्यों को देते होंगे, लेकिन थोड़ा व्याकरण समझने के लिए बस आपको ये 45 मिनट तकरीबन देने हैं, तो बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से फिर मिलेंगे। अब लगता है अब हम देवप्रयाग मिलेंगे, कल संभवतः हमारी यात्रा अब स्टार्ट हो जाएगी। एक आध दो दिन का बस थोड़ा अवकाश रह सकता है, देवप्रयाग जाने पर कंटिन्यू करेंगे। और जब तक आपकी शायद कुछ परीक्षाएं हैं बीच में, श्याम जी आपकी तो हैं, तो वो भी जब तक शायद धीरे धीरे हो लेंगी। हम गति पकड़ के फिर हम सीधा एक आध महीने में ही जल्दी जल्दी इस प्रकरण को बढ़ाएंगे। इसकी आप भी समझ बनाए, अपना जो है गणित करते रहे, इसमें जो है ये बनाना इत्यादि इत्यादि, थोड़ा प्रक्रिया का कार्य है। दिमाग में मेरे बोलने से कदाचित आपको नहीं आता होगा, तो आप के पास हिंदी टीकाएं या संस्कृत टीकाएं जो भी हो, उनकी सहायता से थोड़ा लिखिए कि आप रूप को सिद्ध कर पा रहे हो, कहीं वैसा बना पा रहे हो। ठीक है जी, इसीलिए समय भी नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ा परीक्षा के बाद समय दूंगा अच्छे से। हाँ, थोड़ा थोड़ा दे लीजिए, आगे तो हम उसे करेंगे ही और अच्छे तरीके से ही करेंगे। हाँ राजेश जी, क्या कहना चाह रहे हैं? महोदय एक शंका है कि ये जो पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र है, हाँ, ये इसके अनुसार सपादी के प्रति त्रिपादी या सिद्ध हो जाता है इसके प्रति। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा कोई भी दो सूत्र है और वो दोनों सूत्र सपादी में ही है, तब क्या होगा वहां पे? हाँ, तो सपादी में ही होगा तो क्या होगा, मैंने इसकी ये बात जो है विप्रत सिद्धे परम कार्यम पर बताई थी, और पूर्वोत्तरा सिद्धम पर भी एक बार थोड़ा लगता है बताई है। वो तब ये होगा कि दोनों सूत्र सपादी के होंगे, तो दोनों में बराबर ताकत होगी। ठीक है, बराबर ताकत कब, बराबर ताकत कैसे पता चलती है सूत्र की, कि वो अन्यत्र लब्धावकाश होंगे। मैंने भी जो कहा ये ज्यादा कठिन नहीं है। अन्यत्र लब्धावकाश का मतलब है कि दोनों सूत्र ऐसे जगह पर लग चुके होंगे जहां पर एक दूसरे की प्राप्ति न हुई, लेकिन अब एक स्थल में आकर के क्या हो रहा है, दोनों की भिड़ंत हो रही है, दोनों का निमित्त एक जैसा मिल जा रहा है। पहले वो सूत्र चरितार्थ हो चुके हैं, पहले खूब एक ने आम खाए एक ने जामुन खाए, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या है, अब दोनों एक साथ कटहल पर ही आ गए, है ना? तो अब क्या होगा, इसी को कहते हैं विप्रतिषेध। तो विप्रतिषेध किन सूत्रों के अंदर होता है, जो सपाद सप्ताध्यायी के है। तो विप्रतिषेध होने पर क्या होगा, विप्रतिषेधे परम कार्यम। तो इसके अनुसार महोदय ओमांगोश्च सूत्र और अकाह सवर्णे दीर्घा, इसमें अकाह सवर्णे दीर्घा पर कार्य हो रहा है। हाँ, अच्छा, थोड़ा आप आगे चले गए, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। अब विप्रतिषेधे परम कार्यम कहाँ होगा, जहां वो पर होगा, लेकिन पर से भी बलवान कौन होता है, पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, और अंतरंग से अपवाद, है ना? अच्छा, ये बात है।
एक से एक बॉडी बिल्डर है, थोड़ा समझ नहीं होगी वो क्रम। अपवाद सबसे ज्यादा बलवान है, तो यहाँ पर क्या है, उमांग गोचर सूत्र अपवाद है जी। हाँ हाँ, ये बात सही, हाँ समझ गए। और अपवाद कोई कैसे होता है, तो वो मैं परिभाषा आपको कई बार बता ही चुका हूँ कि जिस सूत्र की आवश्यक प्राप्ति में जो आरंभ किया जाता है वो उसका अपवाद बन जाता है। ये ना प्राप्ति अवधि आरभ्यते तस्य बाधको होती। 4-5 प्रकार के ये अपवाद हैं, परिभाषा शेखर ने बताए हैं। मैंने एक छोटका सा यहाँ पर बस आपको लघु बता दिया। नहीं, मैं अपने यहाँ बिहार में वो ये विद्याधन आलय पर चर्चा किया था, तो यहाँ के लोगों ने आज एक उत्तर दिया कि यहाँ विप्रतिषेधे परम कार्यम से आकाश सवर्णे दीर्घ होगा। अपवाद है, इस बात को तो मैं बताया था जब मैंने शंका की थी। अपवाद से कैसे बलवान हो जाएगा भाई? हाँ हाँ, वही अपवाद है। ठीक है मदन। तो चलिए फिर समापन करें। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि महोदय। नमस्ते।